औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9 के मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर और इस चैप्टर का नाम है मैट्रिसेस। ठीक है, मैट्रिसेस जो लफ्ज़ है ये एक प्लूरल लफ्ज़ है, एक प्लूरल वर्ड है। इसका सिंगुलर है मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स का जो तस्वर है, इसका जो ख़याल है, सबसे पहले 1860 में एक मैथमेटिशियन था आर्थर कैले, उसने पेश किया था। अब मैट्रिक्स हमारे पास क्या चीज़ है? मैट्रिक्स हमारे पास एलिमेंट्स की एक तरतीब होती है। एलिमेंट्स की किस तरह की तरतीब है? जब हम एलिमेंट्स को रोज़ और कॉलम्स की शक्ल में लिखे और रोज़ और कॉलम की शक्ल में लिखने के बाद हम इसको स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर बंद करें तो इस अमल को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं मैट्रिक्स, या इस तरतीब को हम मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स इज़ व्हाट? मैट्रिक्स इज़ एक्चुअली एन अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम इनक्लोज विद इन अ स्क्वायर ब्रैकेट्स। यानी मैट्रिक्स, एक बार फिर मैं रिपीट करता हूँ, जब हम एलिमेंट्स को रोज़ और कॉलम की शक्ल में तरतीब दे दें और फिर हम इसको स्क्वायर ब्रैकेट्स के दरमियान क्या करें, इसके अंदर बंद करें। ठीक है, यानी इसके इस तरतीब के दोनों साइड हम क्या लेफ़्ट एंड राइट हम क्या लगा दें? स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा दें। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? इस तरतीब को हम कहते हैं व्हाट? इसको हम कहते हैं मैट्रिक्स। ठीक है, इसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, तो ये डेफिनेशन मैंने इधर लिखी है, अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम इनक्लोज इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। यानी अरेंजमेंट कहते हैं तरतीब को, तरतीब। सही है, एलिमेंट्स की तरतीब है रोज़ और कॉलम्स की शक्ल में। ठीक है, और फिर इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। जब हम रोज़ और कॉलम्स की शक्ल में एलिमेंट्स को लिख लें और फिर इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर बंद करें तो इस अमल को हम क्या कहते हैं? इस अमल को हम मैट्रिक्स कहते हैं, या इस तरतीब को हम मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स का एक एग्ज़ाम्पल मैंने इधर लिखा है। ठीक है, तो इसमें दो बातें हैं मैट्रिक्स की डेफिनीशन में, एक है रो और एक है कॉलम्स। सही ना? रोज़ क्या है? रोज़ की डेफिनीशन मैंने लिखे हैं। रोज़ दैट इज़, ये एक प्लूरल वर्ड है, इसका सिंगुलर रो। रो कहते हैं द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन हॉरिजेंटल लाइन्स। यानी एलिमेंट्स की जो तरतीब हॉरिजेंटल लाइन में, एलिमेंट्स की तरतीब को हम क्या कहेंगे? इसको हम रोज़ कहेंगे। एलिमेंट्स की हॉरिजेंटल लाइंस में तरतीब को, या हॉरिजेंटल लाइन से मुराद क्या है? लेफ़्ट टू राइट, यानी दाएं से बाएं तरफ जब हम एलिमेंट्स की तरतीब देखेंगे तो इसको हम क्या कहेंगे? रो कहेंगे। ठीक है, अब अगर हम इस मैट्रिक्स को देखें और इसमें हम ये जो एलिमेंट्स है ये सारे, ठीक है, एलिमेंट, इसकी हम तरतीब को देखें। ठीक है, लेफ़्ट टू राइट, देखो दाएं से, सॉरी बाएं से दाएं तरफ, ये देखो ये लेफ़्ट टू राइट, दिस वन। अच्छा, अगर हम इस तरतीब को देखें, ये जो एलिमेंट्स हैं बाएं से दाएं तरफ, तो देखो ये पहली लाइन है। ये पहली लाइन क्या कहलाएगी? ये पहली रो कहलाएगी। सही ना? ये फर्स्ट रो यानी R1 कहलाएगी। ठीक है, इसी तरह अगर हम लेफ़्ट टू राइट ये देखें, ये एलिमेंट्स की तरतीब को देखें तो ये हमारे पास एक दूसरी लाइन है और ये हमारे पास क्या कहलाएगी? हमारे पास कहलाएगी सेकंड रो यानी दूसरी रो। और ये देखें इधर, तो ये लेफ़्ट टू राइट देखें, एलिमेंट्स की तरतीब को देखें तो ये एक तीसरी लाइन है। ठीक है, लेफ़्ट टू राइट, तो ये तीसरी रो है। लेफ़्ट टू राइट या हॉरिजेंटल लाइन दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, सही है। तो इस मैट्रिक्स में हमारे पास रोज़ कितने हैं? 3 रोज़ हैं। देखो 1 2 एंड 3। अब अगर हम इन एलिमेंट्स की तरतीब को ऊपर से नीचे की तरफ देखें, ऊपर से नीचे की तरफ देखें, या टॉप टू बॉटम, या इसको हम वर्टिकल लाइंस भी कहते हैं। ठीक है, तो टॉप टू बॉटम ये मैं मिटा देता हूँ।
देखो ये मैंने मिटा दिया। अब मैं आपको कॉलम्स समझा रहा हूँ कि कॉलम्स किसे कहते हैं, ठीक है। तो देखो कॉलम्स हमारे पास क्या है, इन्हीं एलिमेंट्स की तरतीब है टॉप टू बॉटम लाइंस में, ठीक है। यानी ऊपर से नीचे जो लाइंस अगर हम खींचे ना, देखो तो ये क्या है, ये फर्स्ट कॉलम कहलाएगा। C1 C कॉलम के लिए और 1 फर्स्ट पहला कॉलम। ये देखो ये दूसरी लाइन टॉप टू बॉटम, सही है। तो ये दूसरा कॉलम और ये हमारे पास तीसरी लाइन, ठीक है, टॉप टू बॉटम, तो ये तीसरी कॉलम। तो इस मैट्रिक्स में हमारे पास कितने कॉलम्स हैं, 3 कॉलम्स हैं, ठीक है। यानी टॉप टू बॉटम अगर हम इन एलिमेंट्स की तरतीब को देखें तो ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये 3 लाइंस हैं, ठीक है। और टॉप टू बॉटम जो लाइंस में तरतीब में लिखे होते हैं एलिमेंट्स, उसको हम कॉलम्स कहते हैं, ठीक है। इधर मैंने डिफिनीशन लिखी है, द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन वर्टिकल लाइन। टॉप टू बॉटम मैंने पहले भी कहा कि टॉप टू बॉटम लाइंस को हम क्या कहते हैं, वर्टिकल लाइन भी कहते हैं। तो एलिमेंट्स की वर्टिकल लाइंस में या टॉप टू बॉटम लाइंस में तरतीब को हम कॉलम कहते हैं, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स में हमारे पास 3 रोज और 3 कॉलम्स हैं, ठीक है। अच्छा, मैट्रिक्स से मुतालिक 3 बातें हैं जिसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। एक इसमें पहली जो बात है वो है एलिमेंट्स या एंट्री। एलिमेंट्स या एंट्री क्या होता है? एलिमेंट्स, इधर मैंने लिखा है एलिमेंट्स आर द नंबर्स, ठीक है, अल्फ़ाबेट्स, कैरेक्टर्स रिटन इनसाइड मैट्रिक्स। एलिमेंट्स हमारे पास नंबर्स होते हैं या ऐसे 1 2 3 3/4 -1/2 -1 वगैरह वगैरह, इसी तरह ABC वगैरह वगैरह, ठीक है। या मुख्तलिफ़ कैरेक्टर्स या सिम्बल्स, परसेंट, स्टेरिक और ये एंड वाला, सही ना, मुख्तलिफ़ किस्म के सिम्बल्स जो इस मैट्रिक्स के अंदर लिखे जाते हैं। जो भी चीज़ मैट्रिक्स के अंदर लिखी जाती है वो उस मैट्रिक्स के का क्या कहलाएगा, उसके एलिमेंट कहलाएंगे, ठीक है। हर वो चीज़ ख्वाह वो नंबर हो या अल्फ़ाबेट्स हो या कैरेक्टर्स हो, कैरेक्टर्स मीन कोई सिम्बल्स वगैरह हो, ठीक है, सिम्बल्स, ठीक है, जो मैट्रिक्स के अंदर लिखा जाए उसको हम उस मैट्रिक्स के क्या कहलाएंगे, एलिमेंट्स कहलाएंगे या एंट्री कहलाएंगे, ठीक है। देखो यहाँ पर ये जो मैट्रिक्स है इसके एलिमेंट्स क्या है, ये सारे जो इन स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखे हैं ये सारे इस मैट्रिक्स के क्या हैं, एलिमेंट्स हैं, ठीक है, समझ गए। अब नेक्स्ट दूसरी जो बात है किसी भी मैट्रिक्स के बारे में जानना जो ज़रूरी है वो है ऑर्डर और डायमेंशन ऑफ ए मैट्रिक्स। ऑर्डर या डायमेंशन ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है? देखो ऑर्डर या डायमेंशन ऑफ मैट्रिक्स ये हम इस तरह लिखते हैं, रो इनटू कॉलम। इसको हम लिखेंगे ऐसे, रो इनटू कॉलम, या रो को हम R से ज़ाहिर करते हैं और कॉलम को हम C से। तो ऑर्डर क्या होगा, रो इनटू कॉलम। किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, रो इनटू कॉलम, ठीक है। तो अब अगर मैं कहूँ कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, ठीक है, तो इससे मुराद कि इसमें कितने रोज़ और कितने कॉलम हैं, तो इसमें 1 2 3 रोज़ है, ठीक है, और कॉलम्स 1 2 3। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 3 क्रॉस 3, ठीक है। इसको हम ऐसे बोलेंगे या ऐसे हम इसको प्रोनाउंस करेंगे 3 क्रॉस 3, या इसको हम एक दूसरे तरीके से इस तरह भी लिखते हैं ऐसे, रो बाय कॉलम। तो इसका ऑर्डर हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3/3, ठीक है।
ऑर्डर और डायमेंशन ऑफ अ मैट्रिक्स हमें किसी मैट्रिक्स के साइज़ के बारे में बताता है, ठीक है, कि इस मैट्रिक्स का साइज़ कितना है, मीन इसमें कितने रोज़ और कितने कॉलम है, ठीक है। तो अब एक और मैट्रिक्स में लेता हूँ, मिसाल के तौर पर ये एक मैट्रिक्स है, दैट इज़ 4 3 1 एंड 6। तो अगर आप देखें इसमें रोज़ कितने हैं, इसमें एक ही रो है, ठीक है, और इसमें कॉलम्स 1 2 3 4 कॉलम्स है। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर हमारे पास रो बाय कॉलम इस तरह होता है। तो इसमें 1 रो है, ठीक है, और कॉलम इसमें कितने हैं 4, तो इसका ऑर्डर है 1 बाय 4, या दूसरे तरीके से हम रो क्रॉस कॉलम ऐसे लिखते हैं तो 1 क्रॉस 4, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। तो ये था ऑर्डर और डायमेंशन ऑफ ए मैट्रिक्स। इसके बाद जो तीसरी चीज़ है जो एक मैट्रिक्स के मुतालिक हमें जानना ज़रूरी है, वो है पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स। अच्छा, पोजीशन ऑफ एलिमेंट से क्या मुराद होता है? पोजीशन ऑफ एलिमेंट से मुराद ये है कि हम किसी भी एलिमेंट्स, मैट्रिक्स का जो भी एलिमेंट्स है उसके बारे में हम ये बताएं कि ये एलिमेंट इस मैट्रिक्स के कौन से रो और कौन से कॉलम में मौजूद हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है, तो इसका मैं कोई सा एलिमेंट लेता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लेता हूँ ये y। तो अब ये y इस मैट्रिक्स के कौन से रो में है और कौन से कॉलम में है, ये इसके बारे में मालूम करना क्या कहलाता है, पोजीशन कहलाता है। ये अगर हमें ये मालूम हो जाए कि ये कौन से रो में है या कौन से कॉलम में है, यानी इसका रो और इसका कॉलम कौन सा है, ये इसका क्या कहलाएगा, पोजीशन कहलाएगा। तो अब अगर आप y को देखें तो ये फर्स्ट, ये सेकंड रो में है, इसका रो कौन सा है, सेकंड रो है, और इसका कॉलम 1 2 ये सेकंड कॉलम में है। तो इसकी पोजीशन क्या है कि इस मैट्रिक्स में ये सेकंड रो और सेकंड कॉलम में है। तो पोजीशन किसी एलिमेंट्स का क्या होता है, ये हमें बताती है कि कोई एलिमेंट एक मैट्रिक्स में कौन से रो में है और कौन से कॉलम में है, ठीक है। तो y की जो पोजीशन होगी, पोजीशन हम कैसे लिखेंगे, हम इस तरह लिखेंगे, देखो y, ठीक है, इसका रो और फिर साथ में कॉलम इस तरह सबस्क्रिप्ट में इधर नीचे इसके साथ रो और कॉलम। तो y का रो कौन सा है, सेकंड, ठीक है, और इस सेकंड, ठीक है, और इसका कॉलम कौन सा है, वो भी सेकंड है। अब यहाँ पर अगर हम देखें ये z, हम देखते हैं कि z का पोजीशन क्या है। तो भाई z कौन से रो में है, पहले हम रो और फिर कॉलम, ठीक है। तो z हमारे पास क्या है, वो सेकंड रो में है और 1 2 3 कॉलम में है। तो z का पोजीशन इस मैट्रिक्स में क्या है, 2 3 है। सही है, समझ रहे कि नहीं? तो पोजीशन क्या होती है, किसी एलिमेंट का एड्रेस होता है, उसका पता होता है इस मैट्रिक्स में कि भाई इसका ये कहाँ पर है, ठीक है। अब अगर मैं कहूँ कि ये -1 ये कहाँ पर है इस मैट्रिक्स में, ये कहाँ पर मौजूद है, तो ये थर्ड रो में, वो 1 2 3 थर्ड रो में, और फर्स्ट कॉलम में ये इस मैट्रिक्स में मौजूद है, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स किसे कहते हैं? हमारे पास कोई से दो मैट्रिसेस है, यानी एक से ज़्यादा मैट्रिक्स है हमारे पास, तो उसके ऐसे एलिमेंट जिनकी पोजीशन सेम हो, ठीक है, तो उनको हम क्या कहेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, ठीक है। तो इधर मैंने कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की डेफिनीशन लिखी है, तारीफ़, दोज एलिमेंट्स, वो एलिमेंट्स ऑफ टू मैट्रिसेस, किसी भी दो मैट्रिसेस के, विच हैव सेम पोजीशन, जिनकी पोजीशन सेम हो। कोई से दो मैट्रिसेस हो, कोई से दो मैट्रिसेस हो, तो उनके वो एलिमेंट्स
जिनके पोजीशन सेम हो तो वो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कहलाएंगे। वो एलिमेंट्स क्या कहलाएंगे? कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कहलाएंगे। मिसाल के तौर पर हमारे पास दो मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स है ए और दूसरा मैट्रिक्स है हमारे पास बी। ठीक है, ये दो मैट्रिक्स है ए और बी। तो इनमें कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कौन से होंगे? वो एलिमेंट्स कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट होंगे जिनकी पोजीशन सेम है। आइए देखते हैं, ये जो पहला इधर है 1, ठीक है, इसकी पोजीशन क्या है? इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि पोजीशन से मुराद होता है कि कोई एलिमेंट उस मैट्रिक्स के कौन से रो और कौन से कॉलम में मौजूद है। ठीक है, तो ये जो 1 है, ठीक है, ये फर्स्ट रो में और फर्स्ट कॉलम में है, फर्स्ट रो में और फर्स्ट कॉलम है, तो इसकी पोजीशन क्या है? 1। इसी तरह इस बी मैट्रिक्स में देखें 6, इसकी पोजीशन क्या है? तो ये 6 हमारे पास फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, इसकी पोजीशन भी 1 1 है। तो हमारे पास 1 और 6 ये कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है। ठीक है, 1 और 6 ये कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है। इसी तरह ये हमारे पास जो 2 है, 2, इसकी पोजीशन आप देखें, ये फर्स्ट रो में और सेकंड कॉलम में है, इसकी पोजीशन है 2 की पोजीशन है 1 2, सही है ना। इसी तरह इधर देखें 10, सही है, ये कौन सी इसकी पोजीशन है? 10 की। इधर इस मैट्रिक्स बी का जो एलिमेंट है 10, ये फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम है, इसकी भी 1 2 पोजीशन है। तो ये 2 और 10 आपस में कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है। ठीक है, इसी तरह आप देखें, बाकी अगर मैं कहूँ कि 4 और ये जो b है, ये 4 और b, ये को 4 और ये b, क्या ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है या नहीं? तो इसकी पोजीशन को हम चेक करेंगे। अगर इनकी पोजीशन सेम है, एक जैसी है, तो फिर ये कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं। अगर पोजीशन सेम नहीं है तो फिर ये कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स नहीं है। तो 4 की पोजीशन क्या है? वो सेकंड रो में है और फर्स्ट कॉलम में है, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम में। इसी तरह बी की पोजीशन देखें, वो सेकंड रो और सेकंड कॉलम में है। ठीक है, बी, सही है ना, वो हमारे पास सेकंड रो और सेकंड कॉलम में है। तो ये दोनों हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स नहीं है। और इसी तरह ये जो थे ये कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है। ठीक है, ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं, सही है। इसी तरह बी का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन सा होगा? 5 होगा। क्यों? क्योंकि 5 हमारे पास सेकंड रो और सेकंड कॉलम में है, सही है ना। इसी तरह 4 का इधर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है बी मैट्रिक्स में? वो ए है। ठीक है, 4 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में है, इधर सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम में ए है। ठीक है, तो हमारे पास 4 का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है? वो ए है। ठीक है, और बी का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है? वो हमारे पास वो 5 है। ठीक है, सही है। तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का कॉन्सेप्ट था। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट कैसे कहते हैं? किसी दो मैट्रिसेस से उनके वो एलिमेंट जिनकी पोजीशन सेम हो, ठीक है, पोजीशन एक जैसी हो, तो वो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कहलाते हैं। ठीक है।